ओके, तो 15 दिन बाकी है, ठीक है, 2026 में। आई नो कि तुम्हारा ये साल जो तुमने गोल्स बनाए, जो तुमने एम्बिशियस होकर तुमने कुछ सोचा होगा, वो सारी चीज़ें पूरी नहीं हुई हैं। तुमने जैसे सोचा वैसे साल नहीं गया। तुमने बहुत सारी चीज़ें सोच कर रखी इस साल में, रिलेशनशिप के बारे में, पैसों के बारे में, अपने गोल सेटिंग के बारे में, मे बी फाइनेंशियल कंडीशंस के बारे में, मे बी कुछ खरीदने के बारे में, मे बी कुछ कुछ ऐसा जो तुम्हारे दिल को सुकून दे, पर नहीं हुआ। राइट, आई नो, आई गेट इट, आई ट्रूली गेट इट, बिकॉज मेरे साथ भी सेम चीज़ हुआ है। मेरे साथ द वर्स्ट ईयर ऑफ द लाइफ टाइप का हो गया ये, ठीक है। मेरा कैसा साल गया मुझे खुद नहीं पता, पर पर 15 दिन बाकी हैं, ठीक है। एंड हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि 2026 द वर्स्ट से द बेस्ट ईयर ऑफ द लाइफ जाए। ऐसा साल जब हम अपने सारे गोल्स कंप्लीट कर ले, जब हम सारी वो चीज़ें कर ले जो हमने सोची थी। ऐसा हम क्या करें, आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। हाउ टू बी सक्सेसफुल इन 2026। पहले चीज़ ये है कि तुम्हारे लिए सक्सेस है क्या एक्चुअली, डिफाइन तो करो एक बार। देखो, हम आज सोशल मीडिया के एरा में जीते हैं, ठीक है। उस चक्कर में क्या होता है कि हमारे लिए वो गोल्स भी हमारे बन जाते हैं जो एक्चुअल में हमारे हैं भी नहीं, जो हमें सिर्फ बेचा जा रहा है। मे भी तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है अभी प्रेजेंट में जिम जाना, क्योंकि तुम फिजिकली इतने अनफिट हो कि तुम्हें रोज शीशे में देख के परेशानी होती है खुद को। क्योंकि तुम्हें अभी ज़रूरत है एक अच्छी जॉब पाना, क्योंकि तुम एंड ऑफ द मंथ देखते हो तुम्हारे पास कुछ पैसा नहीं, या फिर तुम अभी पेरेंट्स के पैसों पर पल रहे हो। मे भी तुम्हारे लिए सक्सेस का पैरामीटर हो सकता है तुम अपने क्लास में टॉप कर जाओ। मे भी तुम्हारे लिए कुछ और हो सकता है। मे भी तुम्हारे लिए हो सकता है कि तुम उन्हें क्रश को प्रपोज कर दो टू गेट इन अ रिलेशनशिप, ठीक है। सबके अलग अलग सक्सेस का पैरामीटर होता है। पर सोशल मीडिया की वजह से क्या होता है कि हमें सब कुछ चाहिए, वो भी एक साथ चाहिए, ठीक है। मुझे गिटार ही बजाना आना चाहिए, मुझे क्या कहते हैं, जिम भी जाना है, मुझे 7 फिगर पैसा भी कमाना है। मैं सब कुछ एक साथ कर लूंगा, मैं प्ले बॉय भी बन जाऊंगा, मैं ये भी कर लूंगा, मैं वो भी कर लूंगा, मैं सोशल मीडिया पे वायरल भी हो जाऊंगा। बट थिंक अबाउट इट कामली, ठीक है। शांति से अगर तुम सोचने जाओगे तो रियलाइज होगा कि तुम्हारे पास 24 आवर्स है। नो डाउट बहुत सारे लोग करते हैं, तुम अभी एक्सेप्शंस के नाम गिना दोगे, आई नो बहुत सारे लोग हैं जो सारी चीज़ अचीव करके बैठे। बट एक बार उनकी है ना, वो कैसे अचीव किया उसके ऊपर फोकस करो। वो डेडिकेट करते हैं सम स्पेसिफिक टाइम ऑफ द लाइफ कि मैं बस यही करूँगा, फिर ये करूँगा, फिर ये करूँगा। यानी कि अगर तुम्हारा सीजन्स होते हैं उनके, ठीक है, उनके सीजन्स होते हैं कि भाई सीजन यानी क्या है कि साल में उन्होंने ना 4 4 महीने डिवाइड कर दिया होता है कि 4 महीने में फाइनेंशियली स्टेबल हो जाऊंगा। ओके, अब फाइनेंशियल स्टेबल हो गया मैं, अब मुझे बताओ कि मेरी फिजिकली मैं हेल्थ कैसे इंप्रूव करूँ। ओके, तो 4 महीने मैंने फुल फिजिकली हेल्थ इंप्रूव कर ली अपनी। ओके, अब मैं रिलेशनशिप में आना चाहता हूँ, यानी कि वो टाइम अलॉट कर देते हैं, ठीक है। और इस तरह से वो सारी चीज़ अचीव करते हैं। क्योंकि एक साथ अगर करने जाओगे ना, तुम्हारी विल पावर अनलिमिटेड नहीं है, ना ही तुम्हारे वर्किंग आवर्स अनलिमिटेड है, ना ही तुम्हारी मेंटल एनर्जी जो होती है, जो डिसीजन मेकिंग में यूज होती है, वो अनलिमिटेड है, ठीक है। हर एक चीज़ अनलिमिटेड है। एंड इसी वजह से तुम बार बार फेल होते हो, हर साल फेल होते हो, हर बार तुम अपनी औकात से ज़्यादा औकात, आई नो बहुत बुरा तुम्हें साउंड कर रहा होगा, बट दैट्स रियलिटी। तुम्हें वो चीज़ सुननी चाहिए, ठीक है। तुम्हारी औकात से ज़्यादा तुम बड़े गोल्स रख लेते हो, एंड उस चक्कर में क्या होता है कि तुम जो कर सकते थे वो भी नहीं कर पाते, या तुम एकदम छोटा गोल रख लेते हो तो तुम्हें आलस आता है। एक तो तुम बड़ा गोल रख देते हो इसलिए तुम्हें आलस आ जाता है, ठीक है। या तो फिर तुम गोल ही ऐसा रखते हो जो तुम्हें एक्चुअल में चाहिए भी नहीं, जस्ट बिकॉज सोशल मीडिया ने तुम्हारे मुंह में डाल दिया है भिगा कर चम्मच, ठीक है, इसलिए तुम्हें चाहिए वो, बाकी तुम्हें एक्चुअल में चाहिए भी नहीं। एंड दैट इज अ फैक्ट ब्रो, ठीक है। सो डिफाइन योर सक्सेस, तुम्हें चाहिए क्या एग्जैक्टली। सेकेंड पॉइंट इज, अब तुमने सक्सेस का पैरामीटर तो डिसाइड कर लिया, ठीक है। अब तुम्हें ये भी डिसाइड करना है कि तुम्हें उसके लिए पेन चाहिए कि नहीं चाहिए। मैं तुम बताता हूँ कैसे। मतलब सब लोग कहते हैं गोल्स बनाओ, ये करो वो करो, ठीक है, सबको सब कुछ चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए, एक्चुअल में सबको सब कुछ चाहिए। पर क्या वो उस दर्द को झेलने के तैयार है। मैं तुम बताता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। अगर मुझे एब्स चाहिए तो मुझे एब्स आज से 6 महीने 8 महीने 10 महीने बाद मिलेगी, ठीक है। तब तक रोज जो मेरे बॉडी को पेन होगा, क्या मैं उस दर्द को लेने के लिए तैयार हूँ।
मुझे टॉप करना है अपनी क्लास में, लेकिन उसके लिए जितनी मेहनत मुझे लगेगी, क्या मैं उस मेहनत को करने के लिए तैयार हूँ? क्योंकि टॉप करना जस्ट एक दिन का काम है, ठीक है। मैंने एक दिन एग्जाम लिखी, मेरा रिजल्ट आया बस एक दिन, बट उसके पीछे मैं मेहनत जो कर रहा हूँ वो तो रोज कर रहा हूँ, पता नहीं 6 6 महीने 1 1 साल कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या मैं उस दर्द के लिए तैयार हूँ? ठीक है, सोशल मीडिया पे हाँ मैं ग्रो हो जाऊंगा एक दिन, बट उसके लिए जो रोज मुझे कंटेंट बनाना पड़ेगा, जो रोज मुझे एफर्ट देने पड़ेंगे, क्या मैं तैयार हूँ? हाँ मैं रिलेशनशिप में आ सकता हूँ, लेकिन उसके लिए जो रिजेक्शन हैंडल करने पड़ते हैं, क्या मैं उस रिजेक्शन के लिए तैयार हूँ? एम आई? पूछो पूछो खुद से। अगर हो तुम तैयार तो बेस्ट थिंग, जाओ जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी वो पेन एंड्योर करो एंड सक्सेस को पालो, क्योंकि कोई भी सक्सेस बिना पेन के तो आती नहीं है। एंड अगर तुम नहीं हो तो खुद को इतना कैपेबल बनाओ कि उस दर्द को तुम सहन कर सको। अगर तुम्हें एप्स बनाने हैं, ठीक है, तो तुम्हारे दिमाग में अगर वो दर्द सहन करने की ताकत नहीं है अभी, तो उस ताकत को जनरेट करो यार, नहीं तो तुम घंटा एप्स बना पाओगे। अगर तुम बाकी सारी चीजें भी कर लेते हो लेकिन फिर भी तुम्हारे एप्स कभी नहीं बनने वाले, तुम्हें हमेशा एक लूप में फंस जाओगे। तो तुम उस ताकत को जनरेट करो कि हाँ मैं इस चीज को करना चाहता हूँ, तो मुझे ये दर्द हैंडल करना ही है, मुझे इस दर्द से प्यार है, मैं इस दर्द को झेल जाऊंगा, ऐसा बोलना है खुद से, ठीक है। क्योंकि सक्सेस तो बहुत ही कम टाइम के लिए आती है, लेकिन जो स्ट्रगल होती है वो बहुत टाइम तक चलती है ब्रो। तो स्ट्रगल से प्यार करना सीखो मेरे बंधु, पेन से प्यार करना सीखो, क्योंकि वो साथ नहीं छोड़ता, सक्सेस हमेशा साथ छोड़ के चली जाती है, ठीक है। थर्ड थिंग कि तुमने सक्सेस के बारे में बात कर ली, पेन के बारे में बात कर ली, ठीक है। अब इन दोनों को जो जोड़ती है वो चीज है तुम्हारा दिमाग। अब देखो, सोशल मीडिया का टाइम है, अगेन मैं कहना चाहता हूँ, कचरा इन कचरा आउट, ठीक है। खाना गंदा इन खाना गंदा आउट, जो तुम अंदर लेते हो वही तुम्हारे बाहर प्रोजेक्ट होता है। मेरी हालत देख रहे हो, मेरी हालत बहुत खराब है, क्योंकि मैं ना दिल्ली गया था। दिल्ली में मैंने बहुत बकवास खाना खाया, ठीक है, बहुत बार का खाया। फिर मैं यहाँ पर आया, मैंने कल पिज्जा बर्गर खाया। मतलब मैं एक हफ्ते से बस कुछ भी रैंडमली खा रहा हूँ और मुट्ठी फेल रहा हूँ, मतलब मुट्ठी तो क्या है, मतलब रैंडमली खा रहा हूँ। उसकी वजह से देखो माजा गाल फूल गया, मेरा शरीर में वो दिखने लगा कि मैं बीमार हूँ। एंड दैट्स अ फैक्ट कि आप जब उल्टा सीधा कुछ भी खाते हो तो वो आपके शरीर में रिफ्लेक्ट करता है। वैसे अगर आप कुछ भी उल्टा सीधा कंज्यूम करते हो तो आपके मेंटली रिफ्लेक्ट करता है। तो फोन बंद करो ब्रो, बंद करो यार, दिमाग खराब कर देता है, ठीक है। क्यों करता है? क्योंकि वो गंदी चीज है। वो गंदी चीज क्यों है? क्योंकि उससे इजीली डोपामिन मिल जाता है। एनीथिंग एनीथिंग जिससे इजीली डोपामिन मिल जाए बिना कोई एफर्ट के, वो गंदा होता है तुम्हारे लिए, तुम्हारे दिमाग के लिए, ठीक है। आज मैंने तुम्हें यूनिवर्सल लॉ बता दिया और इसको फॉलो करो, ठीक है। एनीथिंग, कुछ भी जिसमें इजीली बिना एफर्ट के डोपामिन मिल जाए तुम्हारे दिमाग को, वो गंदा है। गंदा है, क्या है? गंदा। और तुम्हें कोई भी गंदगी वाली काम नहीं करने, ठीक है। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट, ठीक है। तो कोई भी रील स्क्रॉल करना, यूट्यूब शॉर्ट्स देखना, ठीक है, ये फोन देखना, बहुत सारी चीजें, इन सबको बंद करो, ठीक है। और ये सोशल मीडिया की जो कंट्रोवर्सीज होती हैं उनको फॉलो करना बंद करो। वो तुम्हारे घर पे आके प्लेट पे खाना देके नहीं जाएंगी, पर हाँ तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे दिमाग में अंडे देके जरूर जाएंगी, और उन अंडों की वजह से तुम फिर से जाओगे उन सारी वीडियोस को देखने। सो डोंट डू दैट, ठीक है। बी अ नॉर्मल हेल्दी गाय और गर्ल, ठीक है। सो यस, अच्छा इन अच्छा आउट करो, गुड इन गुड आउट करो, ठीक है। अच्छे कंटेंट देखो, पॉडकास्ट सुनो, नॉलेजेबल चीजें सीखो, किताबें पढ़ो, जर्नलिंग करो, मेडिटेट करो, लेकिन कचरा मत खाओ, कचरा मत देखो, कचरा मत सुनो, ठीक है। एंड द लास्ट पॉइंट इज, देखो तुम्हें पता है, मुझे पता है, ठीक है, कि लुक्स की अगर बात आती है तो द सिंगल थिंग विच इम्पोर्टेंट इज जिम। जिम जाना शुरू करो, ठीक है, वर्कआउट करना शुरू करो। लुक्स की तो बात आती है, देखो मैं ना, तुम मेरे प्रीवियस वीडियो जाके देखो 1 साल पहले की, तब मैं जिम जाता था। मेरी मेंटल हेल्थ के बारे में देख लेना तुम, मेंटल हेल्थ कितनी अच्छी थी मेरी। मेरी फिजिकल हेल्थ देख लो तुम, कितनी अच्छी थी कंपेरेटिवली। मेरा जो
ग्लो डाउन हुआ है। बेसिकली 90% इसी वजह से, क्योंकि मैंने जिम जाना बंद कर दिया, ठीक है। तुम्हारी मेंटल विल पावर बढ़ जाती है, तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी बढ़ जाती है। क्यों? सिंपली बिकॉज देखो, जब तुम वर्कआउट करते हो तुम्हारी विल पावर भी एक्सरसाइज होती है, क्योंकि तुम्हें वहां पर जाके वर्कआउट करना पड़ता है फिजिकली, ठीक है। तुम्हारी विल पावर भी एक्सरसाइज हो रही है रोज, प्लस तुम्हारी फिजिकल बॉडी तो एक्सरसाइज कर ही रही है, प्लस तुम्हारे जो हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, प्लस जो तुम ऑक्सीजन इंटेक ले रहे हो, ठीक है, जो तुम बातें कर रहे हो दूसरे लोगों से, तुम देख रहे हो वाओ इसकी तो कितनी अच्छी बॉडी है, मैं भी ऐसी बनाऊंगा, ठीक है। तुम इंस्पायर होते हो, तुम 50 चीजें करते हो जस्ट टू गेट देयर, ठीक है। तुम एफर्ट करते हो, तुम खुश होते हो खुद से। क्यों? क्योंकि तुम मेहनत कर रहे हो। अ मैन, अ ट्रू मैन तभी खुश होता है खुद से जब वो मेहनत कर रहा होता है, ठीक है। मैंने मेहनत करना छोड़ दिया, मैंने खुद से आंखें मोड़ ली, मैं खुद से धीमे 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 नफरत करने लगा। एंड तुम्हें खुद रियलाइज नहीं होता तुम खुद से कितनी नफरत कर रहे हो, जब तक तुम खुद को बर्बाद करना शुरू नहीं कर देते। तुम इस हद तक आ जाते हो कि तुम अपनी नींद खराब करने लगते हो, फिर ओवर थिंकिंग की वजह से तुम सोशल मीडिया डूम स्क्रोलिंग करने लगते हो, तुम फोन एडिक्शन पर लग जाते हो, तुम किसी भी लड़की को देखकर तुम्हारा दिमाग खराब होने लगता है। जब तुम इस लेवल पे पहुंच जाओ, तब ये समझना तुम्हारे दिमाग में कोई कमी नहीं है। तुम्हें हमेशा ये रहेगा कि तुम्हारे दिमाग में कोई कमी नहीं है, कमी है तुम्हारी सोच में, ठीक है। तुमने काम करना बंद कर दिया है। जिस दिन तुम काम करना फिर से शुरू कर दोगे, तुम्हारा दिमाग अपने आप हील हो जाएगा। एंड दैट्स माय प्रॉमिस। दैट इज इट फॉर द वीडियो। वर्क ऑन योरसेल्फ। 2026 will be the best year of your life, and that's my promise. मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।